जितना क्रिमिनल है सबको लेकर के आए थे। सारा क्रिमिनल सब आया हुआ था उनके साथ। 10 गो क्रिमिनल रहा होगा जिसका मैं नाम गिना दूं। मन से धकेला है मुझे प्रभात किरण जी ने, और मैं एक ही चीज कहूंगी, इसका जवाब मैं उनको नहीं दूंगी। इसका जवाब मैं चाहूंगी कि मेरे गाय घाट के जितने भाई लोग हैं, मेरे गाय घाट की जितनी बहनें हैं, इसका जवाब शांतिपूर्वक वो लोग अपना वोट देकर, अपना मतदान देकर करेंगे। गाय घाट के एनडीए का उम्मीदवार गाय घाट का ही कोई बेटा होगा। दूसरा संदेश दिया है, बाहरी को भगाओ। यहाँ बाहरी कोई नहीं है, बीना देवी यही से भी है। तो क्या गाय घाट में बेटी अगर पैदा ले ली तो बाहरी हो गया, बेटा पैदा ले ली तो गाय घाट के हो? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। गायघाट में जो हुआ, जिसकी बानगी आप देख रहे हैं, जो हम लोग बार बार कहते हैं कि 43 सीटों की पीड़ा क्या नीतीश कुमार को रात में चैन की नींद लेने दे रही है? क्या 25 के जंग में जनता दल यूनाइटेड का कार्यकर्ता चिराग के उम्मीदवार को जिताने के लिए जी जान लगा देगा? होगा क्या 25 के चुनाव में? और गायघाट में जो कल हुआ वो क्या बतलाता है? जनता दल यूनाइटेड और लोजपा के समर्थकों में जो भिड़ंत हुई है, कॉर्नर पकड़ा पकड़ी हुआ है, और ये कहा जा रहा है, बड़ा आरोप लगाया है कि क्रिमिनल का जुटान किया गया था। ढेर सारे क्रिमिनल थे वहां पर। तो किसने क्रिमिनल का जुटान कराया? और प्रभात किरण ने जो एक बड़ा आरोप लगाया कि लोजपा के लोगों ने, खासकर दिनेश सिंह की तरफ उनका इशारा था कि क्रिमिनल का जमावड़ा लगाया गया एनडीए के सम्मेलन में, और जो घटना हुई है उसको आप लोग कल से देख ही रहे हैं। जो हुआ उसकी एक झलक एक बार आप फिर देखिए और खुद फैसला करिए, क्या जनता दल यूनाइटेड और लोजपा के लोग एक दूसरे को 25 के चुनाव में मदद करने जा रहे हैं? गायघाट तो एक बानगी भर है, देखिए एक झलक उसकी। तो साफ है, दिल में एक चोट है जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं के बीच में और नेताओं के बीच में। और जिस तरह से लोजपा सांसद बीना सिंह कह रही है कि उम्मीदवार तो गायघाट में कोमल सिंह ही होगी, उनकी बेटी, तो ये जो ऐलान हो रहा है, अभी एनडीए में सीट का बंटवारा हुआ नहीं है, लेकिन बीना सिंह कहती है कि गायघाट से कोमल सिंह ही उम्मीदवार होगी, वही चुनाव लड़ेगी। और जदयू के लोग क्या कह रहे हैं कि बाहरी नहीं चलेगा, गायघाट में बाहरी नहीं चलेगा, लोकल उम्मीदवार देना होगा। बहुत हो चुका, साहेबगंज, मीनापुर और दूसरे जगह से जो ये भीड़ लाई जा रही है गायघाट में, गायघाट की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। क्रिमिनल का जुटान हुआ, खुद सुनिए क्या बोल रहे हैं जदयू के नेता। कोमल सिंह आरोप लगा रही हैं कि आपने धक्का दिया, आपके कार्यकर्ताओं ने दिनेश सिंह पर कुर्सी चलाकर फेंका, हंगामा किया। आप देखे होंगे, सारे लोग देखे हैं, एमएलसी दिनेश सिंह आते ही मंच पर और गाली पढ़ने लगे। उन्होंने गाली देते हुए कहा, कौन है जो हमारे सामने बोलेगा, कौन है जो विरोध में नारा लगाया? तो उसका प्रतिकार लोगों ने वहां पर किया और प्रतिकार हुआ, धक्का मुक्की हुई। हमारे पिताजी गिर गए हैं, पैर में चोट लगी हुई है। वो बात करते हैं, बाहर से साहेबगंज से लोगों को मंगा करके और अवैध जन समर्थन दिखाना चाहते थे, जिसके विरुद्ध गायघाट के एनडीए के कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश पनपा। उसी आक्रोश के कारण आज जो विरोध प्रदर्शन हुआ है वो जिंदाबाद जिंदाबाद, और यहाँ के लोगों ने साफ साफ संदेश नेतृत्व को दे दिया है कि गायघाट के एनडीए का उम्मीदवार गायघाट का ही कोई बेटा होगा।
दूसरा संदेश दिया है कोई भी माफिया जो पैसे के बदौलत टिकट लेना चाहता है, वैसे लोगों का धन बल नहीं चलेगा। कोई भी पार्टी चुनाव लड़े, कोई भी प्रत्याशी चुनाव लड़े, मैं नहीं कहता, मैं तो कहता हूं कि जनता दल यू का सीट होगा तो हमको मिलेगा। तो कोई भी उम्मीदवार जो हो, वो गाय घाट के बीच जिसने काम किया है, जिसने संगठन में काम किया है 5 वर्ष, वैसा उम्मीदवार होना चाहिए। कोई बाहरी पैसा के बदौलत 1 महीना में टपक जाएगा, उसको गाय घाट की जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं। बिल्कुल हमारे भारी मतों से हम सारों निराधार है। स्थानीय जो कार्यकर्ता है उनमें आक्रोश हो गया। उस साहेबगंज से लोगों को बुला रहे थे, संदेश था आई 10 दिन से कि हम साहेबगंज से भर देंगे, हम मीनापुर से बुला लेंगे। देखे हैं आप, जितना जिला परिषद है जिला का, जितना क्रिमिनल है सबको लेकर के आए थे। सारा क्रिमिनल सब आया हुआ था उनके साथ। 10 गो क्रिमिनल रहा होगा जिसका मैं नाम गिना दूंगा। स्थानीय और बाहरी की लड़ाई भी चल रहा है। बिल्कुल, गाय घाट का एमएलए गाय घाट का बेटा होगा, यहाँ लोकल होना चाहिए, लोकल होना चाहिए, बाहरी को बर्दाश्त। कल जो गाय घाट में हुआ उसकी गूंज पटना में भी है और एक आशंका है कि क्या कोमल सिंह का टिकट कट जाएगा, क्या कोमल सिंह चुनाव नहीं लड़ेगी। देखिए, सीट जनता दल यूनाइटेड की है। 2020 में भी जनता दल यूनाइटेड ही वहां से चुनाव लड़ा था और महेश्वर प्रसाद हालांकि हार गए 7,566 वोट से। आरजेडी के निरंजन राय ने उनको हरा दिया। कोमल सिंह भी थी मैदान में। देखिए, गौर करिए, अगर जनता दल यूनाइटेड का उम्मीदवार हारा है 7,500 वोट से, तो क्या इसमें लोजपा की भूमिका भी थी? लोजपा की उम्मीदवार कोमल सिंह 36,851 वोट लाई और महेश्वर प्रसाद हार गए। आरजेडी की जीत हो गई। 2010 में बीना देवी वहां बीजेपी से जीती थी, 15 में निरंजन राय जीते थे। कहने का अर्थ यह है कि अगर लोजपा का कैंडिडेट खड़ा नहीं होता तो फिर मुकाबला जबरदस्त होता और जनता दल यूनाइटेड अपनी ये सीट जीत भी सकती थी। तो इस बार क्या होगा? लोजपा तो एनडीए में है, कोमल सिंह की उम्मीदवारी का ऐलान हो रहा है, तो जनता दल यूनाइटेड क्या अपनी सीट लोजपा को देने जा रही है? माहौल बन भी रहा था, चीजें साफ भी हो रही थी कोमल सिंह के पक्ष में, लेकिन गाय घाट की घटना ने सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया। बेहद नाराज है नीतीश कुमार की ये क्या हो रहा है? क्या 2020 दोहराया जाएगा? तो ये जो है ग्राफ कोमल सिंह का नीचे गया है। कहा जा रहा है कि टिकट पर भी ग्रहण लग गया है। जनता दल यूनाइटेड जो पहले मन बना भी रही थी, अपने मन को बदल रही है। अब बड़े नेता इंटरफेयर करेंगे, भाजपा पंचायत करेगी, क्योंकि गाय घाट की सीट जो है वो एलजेपी हर हाल में लेना ही चाह रही है और उसके लिए लंबा प्रयास भी चल रहा है। दिनेश बाबू पहली बार किसी पब्लिक मंच पर, कहा जाता है कि 2.5 दशक के बाद किसी पब्लिक मंच पर दिनेश सिंह का बायकाट हुआ, उनके खिलाफ नारे लगे, लोकल बाहरी का मुद्दा उठाया गया। एक पकड़ है दिनेश सिंह की उस इलाके में, मुजफ्फरपुर की सियासत में, तिरहुत की सियासत में, लेकिन गाय घाट में 2.5 दशक बाद उनको भी विरोध का सामना करना पड़ा। पुत्री मोह में लगता है कि उनकी भी छवि को डेंट लगा है। तो कल की घटना के बाद गाय घाट की सियासत गर्म है। क्या होगा अभी कोई नहीं जानता, लेकिन कोमल सिंह का मामला बनते बनते बिगड़ने लगा है और हो सकता है कि उनका टिकट भी कट सकता है, उनका पत्ता भी साफ हो सकता है। लेकिन कल की घटना के बाद डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है। दिल्ली से पटना तक फोन घुमाए जा रहे हैं कि ये एक घटना को एक बात के रूप में देखा जाए, इसको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। तालमेल बना रहेगा, आगे भी रहेगा। तो ये मैसेज अब दिया जा रहा है, लेकिन जदयू के स्थानीय जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, बेहद गुस्से में हैं। अब नीतीश कुमार और पार्टी उनको कैसे समझाती है, क्या अपनी सीट वो लोजपा को दे देगी, इस पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।